सरु बदल गया। ऋषिक ऋषि एक तपस्वी ऋषि थे। एक बार उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन बिताने के लिए महाराजा गाधी से उनकी पुत्री सत्यवती से विवाह करने के लिए कहा। गाधी ने कहा, ब्रह्म ऋषि, तपोनिष्ठ जीवन में आपको गृहस्थ धर्म का विचार कैसे आया? हम क्षत्रिय राजा है। मेरी बेटी ब्राह्मणोचित धर्म कर्म का निर्वाह भी नहीं जानती। वह आपके लिए उपयुक्त नहीं होगी। ऋषिक ने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय की बात नहीं, कर्म महान होता है। मेरे साथ रहकर उसे सब धर्म कर्म का ज्ञान हो जाएगा। राजा सोच में पड़ गए। ऋषि को सहज टाला नहीं जा सकता था, अतः शर्त रख दी कि कन्या शुक्ल रूप से 1000 श्वेत घोड़े दे, जिनके केवल कान श्याम रंग के हो। ऋषिक ने कहा, मेरे सामर्थ्य की परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं यह शुक्ल दूंगा। ऋषिक चले आए और वरुण देवता से कहा कि मुझे इस प्रकार के 1000 अश्व दे, मैं कन्या शुक्ल के रूप में गाधी को दूंगा। वरुण ने इसे ऋषि की आज्ञा मानी तथा वैसे 1000 अश्व लाकर दिए। ऋषिक ने वे घोड़े कन्या शुक्ल रूप में गाधी को देकर सत्यवती के साथ विवाह किया तथा अपने आश्रम में आ गए। बहुत वर्ष बीत गए। सत्यवती के कोई संतान न हुई। एक दिन सत्यवती ने कहा, पतिदेव, बिना संतान के न तो गृहस्थ जीवन का सुख है और न ही वंश परंपरा चलने का भविष्य। आप सब प्रकार से समर्थ ऋषि है। हमारे घर में संतान होनी चाहिए। ऋषिक ने कहा, प्रिय, तुम्हारी कामना उचित है। मैं यज्ञ द्वारा एक ऐसी औषधि तैयार करूंगा कि उसे पीकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्रवती होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पति के इस आश्वासन से प्रसन्न होकर सत्यवती ने कहा, एक विनंती और है। मेरी माता के भी मेरे सिवा अन्य कोई संतान नहीं है। मेरा पितृकुल भी पुत्र से वंचित है। माता के लिए भी ऐसी औषधि तैयार कर दे तो पितृकुल की भी वंश परंपरा जीवित रहेगी। ऋषिक ने कहा, मैं दोनों के लिए अलग अलग सरु तैयार कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने 2 प्रकार के सरु तैयार किए। एक तो ब्राह्मणोचित सद्गुणों युक्त था और दूसरा क्षत्रियोचित रजोगुण वाला था। सरु तैयार करके ऋषि स्नान करने जाने लगे तो सत्यवती को सरु पात्र दिखाकर कहा, मैंने ये 2 प्रकार के सरु तैयार किए हैं। एक यह सतोगुण युक्त तुम्हारे लिए, यह दूसरा रजोगुण युक्त तुम्हारी माता के लिए है। ऋषि स्नान करने चले गए तो सत्यवती की मां ने, जो वहीं बैठे सुन रही थी, सोचा कि जामाता ने अपनी पत्नी के लिए ज्यादा श्रेष्ठ सरु बनाया होगा, अतः उसने ऋषि के लौटने से पहले ही सत्यवती वाला सरु स्वयं पी लिया और अपना सरु सत्यवती को पिला दिया। ऋषि जब स्नान करके आए और देखा कि दोनों ने सरु बदल कर पी लिया है तो कहा, तुम स्त्रियों को इतना भी धैर्य नहीं था। तुम्हारी संतानें अब विपरीत गुणों वाली होगी। अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, सत्यवती, तुम्हारी संतान रजोगुण वाली क्षत्रिय स्वभाव की, क्रोधी तथा दंडित करने वाली होगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय वंशी होकर भी श्रेष्ठ ब्राह्मण वेता होगी। वह ऋषि स्वभाव का होगा और ऋषि की प्रतिष्ठा पाने के लिए संघर्ष करता रहेगा। राज सिंहासन से उसे कोई मोह नहीं होगा। वह प्रसिद्ध राजा होने के बजाय प्रसिद्ध ऋषि होना चाहेगा। अपनी संतान के बारे में ऐसा सुनकर सत्यवती बड़ी दुखी हुई। हाथ जोड़कर बोली, नाथ, मेरा कोई दोष नहीं। यह अपराध तो मेरी माँ से हुआ है। ऐसी संतान के अभिशाप से मुझे बचाइए। ऋषिक ने कहा, औषधि का गुण व्यर्थ नहीं जाएगा।
तुम्हारे पुत्र पर अगर उसका प्रभाव न पड़ा तो वंश परंपरा में तुम्हारा पौत्र अवश्य वैसे गुण और स्वभाव का होगा। ब्राह्मण ऋषि का अंश होने से वह ऋषि होगा, लेकिन उसकी गिनती शस्त्रधारी अवतारों में होगी। वह पौत्र जमदग्नि के पुत्र परशुराम थे। सत्यवती को इससे बड़ा संतोष हुआ। इस प्रकार सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। अपनी विद्वता तथा तप तेज के कारण उनका स्थान सप्त ऋषियों में है। सरु के प्रभाव से वे क्रोधी भी थे। इसी बात पर रुष्ट होकर उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को मारने की आज्ञा दे दी। सहस्त्रबाहु से शत्रुता हुई। बाद में सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने उनका सिर काट डाला। फिर उनके पुत्र परशुराम ने क्षत्रियों का कई बार संहार किया। सत्यवती की मां से विश्वामित्र का जन्म हुआ। महाराज गाधी के बाद वे राजा हुए, पर राजा से अधिक वे ऋषि रूप में, वह भी ब्रह्म ऋषि के रूप में प्रतिष्ठा पाना चाहते थे। मंत्र सिद्ध सर्व औषधियों ने अपने विपरीत गुणों के अनुसार संतानों के वंशानुगत गुणों में परिवर्तन किया। ऐसे ही नए नए धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।